नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, उसके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैंजाज लेकर आया हूँ। कितने सर? दो इंपॉर्टेंट स्टैंजा लेकर आया हूँ। साथ ही साथ बच्चों बात करें तो ये 2020, 21, 22, 23 में पूछे गए हैं। 20, 21, 22 और 23 में ये लगातार, इवन 24 में भी ये पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर दो लेकर आया हूँ और बेटा यही दो स्टैंजा हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके हर ईयर, हर साल में क्या हो रहा है, ये पूछे जा रहे हैं। हर साल ये बेटा पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं बिना देर के हुए आपको पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन से वो स्टैंजा हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है बेटा, पहला देखिए, मैं यहाँ पर स्टैंजा भी लिख कर लाया हूं ताकि आपको पढ़ने के बाद उनके जो क्वेश्चंस है उनको बता सकूं, साथ ही साथ उनका आंसर भी लिख के लाया हूं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दो स्टैंजा इस चैप्टर के क्लियर करा दूंगा। ध्यान रहे, बोर्ड पेपर में अगर आता है बेटा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा बोर्ड पेपर में। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी जो फिशरमैन होता है बेटा, मछुआरा होता है, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, यानी जो ठंडा समुद्र होता है वहां पर बेटा मछुआरा होता है। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट नहीं, हार्म यानी नुकसान पहुंचाएगा, व्हेल्स माने मछलियों को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन, और जो आदमी होंगे, गैदरिंग साल्ट, बेटे वो नमक इकट्ठा कर रहे होंगे, तो वुड लुक, वो देखेंगे, एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटिल हाथों को। वुड लुक, वो देखेंगे, एट हिज हर्ट हैंड, अपने चोटिल हाथों को वो लोग देखेंगे। अब आप बोल रहे हैं सर ये क्या है? बेटा ये जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसमें कवि जो है वो 12 तक आपको गिनने को कहता है और कहता है इस प्रकार अगर मछुआरा गिनने लगेगा तो थोड़े समय के लिए व्हेल मछलियों को हानि नहीं होगी। अगर बेटा यहाँ पर जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है, अगर वो कुछ समय तक जो है अपने हाथों को देखता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो कुछ समय तक बेटा रुक कर अपने हाथों को देखेगा और वो महसूस करेगा क्या उसके जीवन का यही उद्देश्य था। कहने का मतलब है अर्थात कि हम आज की दुनिया में बेटा इतना खो गए हैं दौड़ भाग की जिंदगी में कि हम ये भूल गए हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, कोई स्टैंजा मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब इनके मैं क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन है पहला, व्हाट विल द मैन, यानी जो आदमी है गैदरिंग साल्ट, नमक इकट्ठा कर रहा है, डू, वो करेगा, यानी जो नमक इकट्ठा कर रहा है बेटा वो आदमी क्या करेगा। तो लिखा हुआ है बेटा, द मैन गैदरिंग साल्ट, यानी ऐसा आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है, विल स्टॉप, वो क्या होगा बेटा, रुक जाएगा, विल स्टॉप, रुक जाएगा, फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, यानी ऐसा आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है बेटा वो कुछ क्षण के लिए क्या होगा, रुक जाएगा। एंड टेंड, और देखेगा, टू हिज वाउंडेड हैंड्स, और अपने वाउंडेड मतलब घायल हाथों को वो महसूस करेगा और उन्हें देखेगा, और अपने घायल हाथों को बेटे वो क्या करेगा, देखेगा। व्हाट मोमेंट, यानी वो कौन सा क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, है ना। व्हाट मोमेंट, यानी वो कौन सा क्षण है, इज द पोएट टॉकिंग ऑफ, जिसके बारे में कवि बात कर रहा है। व्हाट मोमेंट, वो कौन सा क्षण है, इज द पोएट, जिसके बारे में कवि टॉकिंग ऑफ बात कर रहा है। तो लिखा है बेटा, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ, यानी कवि जो है वो बात कर रहा है, द मोमेंट, ऐसे क्षण की, ऑफ साइलेंस, यानी कि दुख, शांति का, यानी कवि जो है बेटा वो शांति की बात कर रहा है, एंड स्टिलनेस, और थमने की बात कर रहा है। कह रहा है कि सब लोग शांत हो जाएं और थोड़ी देर विश्राम करें। देन द मैन विल स्टॉप, तब जो सभी बेटा आदमी हैं वो स्टॉप, रोक देंगे, ऑल एक्टिविटीज, अपने सभी कामों को। इस प्रकार बेटा जो भी आदमी है, देन द पोएट, कवि कह रहा है, टॉकिंग ऑफ द मोमेंट, ऐसे क्षण के बारे में बात कर रहा है, आप साइलेंस, शांति रखने का, एंड स्टिलनेस, और बिल्कुल जो है काम को विश्राम देने का। देन, जिससे द मैन यानी आदमी विल स्टॉप, रोक देंगे, ऑल एक्टिविटीज, अपने सभी कामों को। अगला देखेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कौन जो है कवि है ऑफ द पोएम, कविता का। तो लिखा है बेटा, पैब्लो नेरुडा, यानी जो पैब्लो नेरुडा हैं वही इज द पोएट ऑफ द पोएम, वही पोएट हैं, कवि हैं ऑफ द पोएम, कविता के। यानी जो पैब्लो नेरुडा हैं वही बेटा पोएट हैं ऑफ द पोएम, कविता के, यानी पैब्लो नेरुडा इस कविता के यहाँ पर पोएट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टैंजा अभी करवा देता हूँ तुरंत इसी वीडियो में ना। चलिए उस दूसरे स्टैंजा की ओर चलते हैं। चलिए बेटा, दूसरा स्टैंजा क्या है, परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद द अर्थ यानी पृथ्वी, कैन टीच अस, हमें पढ़ा सकती है, एज, जब, व्हेन एवरीथिंग, हर चीज, सीम्स डेड,
मृत दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स और बाद में टू बी अलाइव जीवित हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम सीखें बेटा कुछ समय के लिए रुक जाएं तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें मृत हैं वो हमें जीवित दिखने लगेंगी। यानी हमारे जो जीवन का उद्देश्य बेटा मर चुका है, हमारा जो आसपास की चीजें हैं जिससे हम एकदम बेटा अपनी जान की परवाह की, अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं, हर चीजें जो मृत दिख रही हैं, एंड लेटर्स प्रूव बी अलाइव और बाद में क्या होंगी बेटे जीवित दिखने लगेंगी। एंड आई शैल काउंट और मैं फिर से गिनूंगा अप टू 12 12 तक, और मैं फिर से 12 तक गिनूंगा। ठीक है बेटा, और मैं फिर से क्या होऊंगा नाउ अब आई शैल काउंट मैं गिनूंगा अप टू द 12 12 तक। नाउ अब आई शैल काउंट मैं गिनूंगा अप टू 12 12 तक, और अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड और यू कीप क्वाइट और आप बेटे क्या रहेंगे शांत रहेंगे। एंड आई विल गो और मैं क्या होऊंगा चला जाऊंगा, और आप शांत रहेंगे आई विल गो मैं चला जाऊंगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं एक बार बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट लेसन वो कौन सा पाठ है डज द अर्थ टीच अस जिस बारे में पृथ्वी हमें पढ़ाती है। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट डज द अर्थ टीच अस। ठीक है बेटा, व्हाट लेसन वो कौन सा पाठ है जो पृथ्वी हमें क्या करती है पढ़ाती है। तो देखेंगे लिखा हुआ है द अर्थ यानी जो पृथ्वी है बेटे टीच अस वो हमें पढ़ाती है दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव कि हम जीवित हो सकते हैं व्हेन इफ अपीयर टू बी स्टिल और कॉम जब हर चीज शांत और बिल्कुल चुप दिखाई देती है। यानी हम हर चीज को देख सकते हैं जब वो शांत और चुप दिखाई देती है। व्हाट रिमेन्स अलाइव, व्हाट रिमेन्स क्या चीज अलाइव है ना बेटा। व्हाट रिमेन्स वो कौन सी चीज है जो अलाइव यानी हमें जीवित नजर आएगी व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। व्हेन एवरीथिंग जब हर चीज सीम्स नजर आएगी टू बी डेड मृत, यानी वो ऐसी कौन सी चीज है बेटा जो हमें मृत दिखाई देगी जब हर जीवित दिखाई देगी जब हर चीजें मृत हो जाएंगी। तो लिखा बेटा ओनली द अर्थ रिमेन्स केवल पृथ्वी जो है वही जीवित बचेगी व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर्स टू बी डेड जब सब कुछ बेटा क्या होगा मृत घोषित हो जाएगा। जब सब कुछ आपको मृत सा लगने लगे तो सिर्फ पृथ्वी ही आपकी जीवित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है व्हाट डज द पोएट आस्क कवि क्या कहता है आस्क टू डू हमसे करने को, कवि हमसे करने के लिए क्या कहता है। तो बेटा ये क्वेश्चन है यहाँ पर द पोएट आस्क कवि कहता है आस्क हमसे टू काउंट गिनने को टू 12 12 तक, यानी कवि जो है वो हमसे 12 तक गिनने को कहता है। एंड बी साइलेंट और चुप रहने को कहता है। एंड स्टिल जिससे सो दैट हम वी कैन प्रैक्टिस हम बेटा क्या कर सकें प्रैक्टिस कर सकें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी अमल अभ्यास कर सकें स्वयं के उद्देश्य का, यानी हम स्वयं के जीवन का उद्देश्य जो है वो समझ सकें। व्हाट डज द पोएट आस्क कवि क्या कहता है आस्क टू डू हमसे करने का। तो द पोएट आस्क कवि कहता है आस्क टू हमसे काउंट टू 12 12 तक गिनने का। एंड बी साइलेंट और शांत रहने को कहता है। एंड स्टिल और इससे क्या होगा बेटा सो दैट जिससे कि वी कैन प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं बेटा अभ्यास कर सकते हैं, हम यहाँ पर अमल में चीजें ला सकते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी स्वयं का, सेल्फ यानी स्वयं का, इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होगा बेटा स्वयं के जीवन का उद्देश्य, यानी स्वयं के हम जीवन के उद्देश्य को यहाँ पर हम बेटे पहचान सकेंगे कि क्या हम जो कर रहे हैं इस दौड़ भाग की जिंदगी में तो क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। तो कवि कहता है कि अगर हम 12 तक गिनेंगे 12 तक कुछ समय हमें स्टॉप के लिए मिलेगा, उसमें हम सोचेंगे
कि यह जो चीजें हम कर रहे हैं यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आएगा तब हम पुनः अपने जीवन को एक फिर से नई दिशा में शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हु इज द पोएट? हु माने कौन, इज माने है, द माने कुछ नहीं, पोएट माने कवि, ऑफ द पोएम कविता का, यानी कविता का यहाँ पर कवि कौन है? तो लिखा है बेटा पैब्लो नेरुडा, यानी जो पैब्लो नेरुडा हैं इज द पोएट ऑफ द पोएम, वही पोएट हैं, कवि हैं ऑफ द पोएम कविता के, यानी पैब्लो नेरुडा जो हैं वही कविता के क्या हैं? कवि हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा स्टैंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ऐसे बहुत सारे स्टैंजा मैं आपके लिए यहाँ पर हर चैप्टर के लेकर आता रहूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इनको आप जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका 1 नंबर का भी नहीं जाएगा। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, साथ ही साथ आर्टिकल, एसे, नरेशन, सब कुछ मैंने यहाँ पर बेटा आपके लिए अपलोड कर रखा है। तो बस चैनल को विजिट करिए। साथ ही साथ वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।